We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं, अगर सिंह राशि का चंद्रमा छठे भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का चंद्रमा छठे भाव में होने से व्यक्ति शत्रुओं के बीच में रहता है और वो काफी प्रभावी रहता है। चंद्रमा उसको छठे भाव में, छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, तो इस तरह के लोगों को जलीय प्रॉब्लम रहती है, नजला की प्रॉब्लम रहती है, ईचिंग होती है और एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इनको देखा गया है कि छठे भाव का चंद्रमा माता की तरफ से रक्षा करता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, परेशानियों के बीच में व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराता नहीं, उसके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के थोड़ा सा कर्ज इत्यादि हो जाता है, लेकिन कर्जे चुका करके ऐसे लोग उन्नति करते हैं। शत्रुओं से काफी वो भयभीत रहते हैं, मन में उनका कारण असुरक्षा की भावना रहती है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं और कई बार जो किसी के मन में नहीं है उस तरह की नेगेटिव थॉट इनके मन में आती है, जिसके नाते बेहद परेशान रहते हैं। तो हेल्थ वगैरह को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं, सिंह राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में होगा तो क्या होगा। सप्तम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा, सातवां भाव पत्नी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। तो देखा जाए तो अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका जो व्यापारिक संबंध जिससे होगा आपको चीट कर सकता है। जब व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, आप प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो वहां धोखा हो सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। तो पार्टनरशिप में व्यापार असफल, व्यापार में असफल होते हुए देखा गया है। चंद्रमा के होने के नाते व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, सूझबूझ वाला, तो समझदार होता है। प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे निपटा जाए इनको अच्छी कला आती है, ये बोलने में बड़े निपुण होते हैं, लोगों की मनोभावना को समझने में निपुण होते हैं। इनकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है, पढ़ने लिखने होती है, करियर को लेकर चलने वाली होती है, घर परिवार को लेकर चलने वाली, तो बड़ी समझदार होती है, संवेदनशील होती है इनकी पत्नी। वहीं इनका पति बहुत अच्छा होता है, अगर वो पत्नी है तो इनका पति बहुत अच्छा होगा। तो महिला की कुंडली है तो उसका पति बहुत अच्छा होगा, उसको अच्छा सुख मिलेगा और जीवन में महान उन्नत करेंगे और राजनीति में उन्नत करेंगे, शासन प्रशासन में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी और बड़े लेवल के ये अपना कार्य करते हैं, उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को महान उन्नत करते हुए देखा गया है। इनके अंदर निगेटिव चीज़ होती है कि बड़े चंचल होते हैं, एकाग्रता का भाव होता है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ कल पर टालते हैं जो इनके लिए इनको तनाव देता है। कोई बात नहीं होती फिर भी ये बात बना करके मन में अज्ञात कारणों से दुखी हो जाते हैं, अज्ञात कारणों से डर जाते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर होती है, ये निगेटिव चीज होती है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। अष्टम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा होने से व्यक्ति ग्रंथकार होता है, महाधनी होता है, स्केचिंग पेंटिंग से उसको धन मिलती है, ललित कला में काफी आगे बढ़ता है और इस तरह के लोग राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, देखने में सुंदर, गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं। पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है और सबको लेकर चलने वाले होते हैं, संघर्ष से नहीं घबराते और हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम में नहीं रह सकते, प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, परम बुद्धिमान होते हैं और विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। विदेश इनको बड़े पैमाने पर धन मिलते हुए देखा गया है। अगर छठे, आठवें, 12वें का आपस में संबंध, तो इस तरह के लोगों के पास आयात निर्यात से धन मिलता है और विदेश जाने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा का 9वें भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि 9वां भाव, सिंह का मतलब होता है स्वामी सूर्य होता है, सूर्य के घर में चंद्रमा का होना। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। तो इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इनको तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कर्म कांड में इनकी रुचि होती है, देखने में बड़े गुड लुकिंग होते, स्मार्ट होते हैं, इनकी उच्च शिक्षा होती है और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। 24वें वर्ष में इनको नौकरी लग जाती है और महान उन्नत करते हैं, सरकार में उच्च पद की प्राप्ति होती है और इनका जीवन काफ़ी शानदार होता है, लोगों को सुख देने वाले होते हैं, लोगों को किसी के जाने में किसी का दिल नहीं दुखाते, बड़े संवेदनशील होते हैं, माता पिता के परम भक्त होते हैं, इनकी संतानें बहुत अच्छा होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि 10वां भाव, 10वां भाव में सिंह राशि का होना बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, पिता का कारक होता है। ऐसे लोगों के पिता
दीर्घजीवी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, पैतृक संपत्ति इनको बहुत प्राप्त होती है, सरकार में लोग उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, सरकार से लाभ होता है, अगर शिक्षा में है तो प्रशासनिक पद प्राप्त कर लेते हैं, प्रशासन में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है और प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले होते हैं। राजनीति में होते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और महान उन्नत करने वाले होते हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, इनको देखा गया है। बड़े पदों पर आसीन होते हुए देखा गया, इनको प्रबल राजयोग होता है। ये अपने महत्वाकांक्षाओं के बल पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, पिता के अति प्रिय होते हैं, पितृभक्त होते हैं। ये पिता से इनको मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है, पत्नी से भी इनको सपोर्ट मिलता है। तो देखा जाए तो दशम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। वही एकादश भाव में सिंह राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा? एकादश भाव में सिंह राशि स्थिर धन प्राप्त होता है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यक्ति चल अचल संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा होती है, पैतृक संपत्ति मिलता है, कुछ दूसरों की भी संपत्ति उसको मिल जाती है और अपने मेहनत के बल पर भी लोग धन अर्जित करते हैं। संतानें बहुत अच्छी होती हैं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति शत्रुओं पर प्रभावी होता है, किसी से घबराता नहीं है और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इनके अंदर उसका क्वालिटी होती है। अति प्रिय होते हैं, महिलाओं के अति प्रिय होते हैं, महिलाओं के द्वारा इनको काफ़ी सम्मान मिलता है और महिलाएं इनके लिए काफ़ी मददगार होती हैं। महिला अधिकारी इनको आगे बढ़ाती हैं, राजनीति में भी इनको कोई महिला अधिकारी के कारण जाने का अवसर मिलता है। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और इनका आध्यात्मिक पावर बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन होता है और ये लोग तंत्र मंत्र में बड़े गहरी रुचि रखते हैं और मंदिर जात का निर्माण भी कराते हुए इनको देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में होगा तो क्या होगा। द्वादश भाव में सिंह राशि का चंद्रमा होने से व्यक्ति बहुत ही खर्चीला होता है और आय से अधिक व्यय होने से व्यक्ति तनाव में रहता है। धन दान किसी उसकी अच्छी होती है, मजबूत होता है और पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के वह एकाग्र नहीं होता तो उसको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहते हैं और उसका हेल्थ भी अपने आप में एक शत्रु होता है। तो इस तरह के लोगों को संघर्ष करके आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अगर इनको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो पैसे जो भी आते हैं वो खर्च कर देते हैं और कल के बारे में नहीं सोचते कि कल क्या होगा। तो देखा जाए तो सिंह राशि का चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक उद्विग्नता को बढ़ाता है, खर्च को बढ़ाता है और व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं से एक दो चार होते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराते नहीं और ये संकटों का समाधान खुद कर लेते हैं। अगर आपको चंद्रमा की वजह से मानसिक तनाव है, उद्विग्नता है, एकाग्रता का भाव है, कार्य आपका नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करें जिससे आपका मन शांत रहे, एकाग्रता बनी रहे और आप आगे बढ़ें। तो छोटे छोटे उपाय करके जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।